हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए क्लास को शुरू करेंगे। बीएसटीसी एग्जाम 2023 की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। रीजनिंग की ये क्लास डेली आप सभी के लिए हो रही है सुबह 11 बजे। अच्छा, कल की क्लास में दोस्तों, कल की क्लास आप सभी ने देखी है। कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था छिपी हुई आकृतियाँ। तो देखो, अब हम जो है रीजनिंग में मॉडल टेस्ट पेपर भी करते रहेंगे और साथ में जो आपका सिलेबस बचा हुआ है वो भी करते रहेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हो, पहली बार रीजनिंग क्लास लेने आ रहे हो, तो दोस्तों जो बाकी क्लासेज है रीजनिंग का कंप्लीट अपना सिलेबस हो गया है। कुछ गिनती के दोस्तों 2-4 चैप्टर अभी बचे हुए हैं जो कि करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप उन क्लासेज को प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सभी क्लासेज हमने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दोस्तों सेट कर दिए। ओके, तो जो भी क्लास में जुड़ गए एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज का जो अपना सेशन है मॉडल टेस्ट पेपर 2 आज का होने वाला है। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आप रेगुलर क्लास देखते हो तो 50 के 50 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के पेपर में मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन आप सही कर पाओगे ना। तो उसके लिए कम से कम आपको रेगुलर क्लास लेना है। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा और एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी क्लास में जुड़ गए सभी के सभी क्लास को लाइक करो और अपने जितने भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, सभी में क्लास को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन 1 में यहाँ पे आपको बताना है असंगत ज्ञात करो। चलिए देखो, असंगत ज्ञात करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में राइट आंसर कौन देता है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और क्लास लेने से ही आपको ऐसे क्वेश्चन पता हो चल पाएंगे दोस्तों। डेली क्लास लीजिए और बाकी जो आपका रीजनिंग में जो भी कराया हुआ ना उसको डेली कम से कम आधा घंटा तो उसको टाइम दीजिए और अच्छे से उसको भी रिवाइज करते रहिए ना। बाकी क्लास तो आपको रेगुलर लेना ही लेना है। इससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लाइव टेस्ट होने वाला है। जितना जल्दी जितना ज़्यादा स्पीड रखोगे आपको उतना ही प्रॉफिट होने वाला है एग्जाम में। देखो अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर क्या जाएगा। अच्छा, 3 4 2 5 1 4 1 7 32 15 और 25 29 आपने यहाँ पर इनका डिफरेंस निकाला होगा। इनका डिफरेंस निकालोगे तो 34 में से 25 अगर घटाओगे तो यहाँ पर तो 9 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर और भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब डिफरेंस से तो होगा नहीं। इनको जोड़ किया होगा 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14। इनको जोड़ने से 14 आया होगा। देखो 7 और 4 11 12 13। यहाँ पर दोस्तों कितना आया, यहाँ पे 13 आया होगा, है ना। और यहाँ पर देखो 3 और 2 5 और 5 10 और 11, यहाँ पर 11 आया होगा। आपने विषम और सम संख्या सब निकाल लिया होगा लेकिन फिर भी आपसे ये नहीं बैठा होगा ना क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में और भी कुछ लॉजिक लगते हैं, जैसे कि 3 का हम जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। देखो 9 + 16 को जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 25 आ रहा है। दिख रहा है सभी को। ऐसे देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 और 1 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 17 दिख रहा है, हमें दिख रहा है लास्ट में। ऐसे देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 4। 9 और 4 कितना होता है 13 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15। तो ऑप्शन सी में दोस्तों हमें अलग दिख रहा है। ऑप्शन डी देखो 4 और यहाँ पे 25 और जोड़ेंगे तो इनसे आ रहा है 29 जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी है वो तीनों चारों में क्या है अलग दिया हुआ है, बाकी सारे इक्वल है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। जो भी आज पहली बार भी क्लास में जुड़े हैं ना उनको भी समझ में आएगा, जो पहले से क्लास ले रहे हैं उनको भी डेफिनेटली समझ में आएगा। देखो 6 13 28 122 मैंने आपको एक ही बात कही है। अगर आपको पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या में थोड़ा ज़्यादा अंतर दिख जाए, मतलब छोटी और बड़ी संख्या, एक संख्या छोटी और एक संख्या थोड़ी बड़ी दिख जाए, वहाँ पर आपको डायरेक्ट देखो घटाना नहीं है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट गुणा करके देखना है। देखो 6 से 13 कैसे लेकर आ सकते हैं हम, तो ये सोचो ना आप कि 6 से 13 कैसे आएगा। इफ़ अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें +1 कर देते हैं तो यहाँ से कितना निकल के आएगा बताइए। 13 निकल के आएगा। अगर हम 13 को कर देते हैं 2 से गुणा 26 और 26 में अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं 28 आएगा। देखो पहले गुणा किया 2 से, फिर +1 किया, उसके बाद में दोस्तों गुणा किया 2 से, प्लस 2 किया। अब की बार दोस्तों गुणा करेंगे फिर से किससे, 2 से ही गुणा करेंगे। लेकिन पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा तो अब की बार कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। 28 को 2 से गुणा करेंगे 56 और 56 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 59 आएगा। आ रहा है समझ में। ऑप्शन सी ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो कि यहाँ पर 59 ही आएगा, अगर आप चाहते हो कि हमें तो बताइए कन्फर्म करके, तो दोस्तों 59 को ऐसा कर लेना 2 से गुणा करके +4 कर लेना। आंसर आपके पास में 122 ही आएगा, तब तो मान जाना। देखो 9 दुआ कितना होता है 18
और ये 11 ना, इसमें एक 4 जोड़ोगे तो 122 आ रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों अपना जो राइट आंसर हो वो 59 ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको यही कहा है कि सबसे पहले आपको जितने भी लेटर है इन सभी अक्षरों को क्या है गिनना है और उसके जोड़े बनाना है। सबसे पहले देखो गिनेंगे तो 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 और 3 15, 15 है यहाँ पे, अरे 15 आ रहा है देखो, 4 4 8 और 12, अच्छा 16 है ना, 16 है दोस्तों। देखो 4 8 12 और 16। अब 16 के पेयर बनाएंगे तो मैंने आपको कहा कि 16 के हमेशा 4 4 के ही जोड़े बनाना, 4 4 के एक जोड़ा 4 4 का। देखो दोस्तों 4 का ये हो जाएगा 4 का, यहाँ पर ये भी 4 का, ये भी 4 का और आगे भी 4 का। अच्छा इन सभी में शुरू में ए आ रहा है, लेकिन शुरू में तो ए आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो बी है दूसरे नंबर पर और यहाँ पर क्या है ए है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब पहला जोड़ा दूसरे जोड़े के बराबर तो नहीं कर सकते, अगर पहला जोड़ा दूसरे जोड़े के बराबर नहीं है तो पहला तीसरे के बराबर होगा। अरे यही तो होता है, अगर पहला दूसरे के बराबर नहीं है तो पहला और तीसरा बराबर होगा। तो ऐसे कीजिए दोस्तों, पहले को तीसरे के बराबर करो एक बार और दूसरे को चौथे के बराबर करो और देखो कि क्या बिल्कुल एज इट इज आंसर मिल रहा है क्या हमें। अच्छा पहले में दूसरे नंबर पर बी है तो यहाँ पर भी दोस्तों हम दूसरे नंबर पर बी लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर बी दिया हो तो दोस्तों हम यहाँ पर भी बी लगा देंगे, दोनों में लास्ट में सी आ रहा है। अच्छा ऐसे ही दोस्तों हम बात करें दूसरे जोड़े में सेकंड नंबर पर ए आ रहा है तो चौथे जोड़े में भी सेकंड नंबर पर हम क्या कर देंगे ए कर देंगे। अच्छा ऐसे ही तीसरे नंबर पर यहाँ पर बी आ रहा है तो दोस्तों तीसरे नंबर पर यहाँ पर भी बी लगा देंगे। अच्छा तो हमने देखो यहाँ पर कौन कौन से लेटर पुट किए हैं, यहाँ पर सबसे पहले बी, उसके बाद में बी, उसके बाद में बी और उसके बाद में ए। ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा सबको सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए सबको समझ में आ रहा है ना, थम्स अप कर देना एक बार। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए क्वेश्चन में तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, क्लास में नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, एकदम आसानी से एकदम अच्छे से बिल्कुल शानदार तरीके से अपना ये सेशन होने वाला है। यही नहीं दोस्तों, बीएसटीसी की कंप्लीट तैयारी आपको पिछले 3 साल से यहाँ पर लॉगिन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत ही शानदार तरीके से बीएसटीसी पीटेट की ये तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ से जुड़ सकते हो और एक कोचिंग में जो ऑफलाइन पढ़ते हो उससे भी शानदार तैयारी यहाँ से कर सकते हो। देखो आकृति में टोटल त्रिभुज निकालना है और त्रिभुजों की काउंटिंग ऑफ फिगर अच्छे से करवाया है, लेकिन एक बार वापस करवा देंगे, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे। ऐसे में ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको सिंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, जो सिंगल त्रिभुज दिख रहे हैं जैसे कि देखो ये वाला, उनको गिन लेना। तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन को देखकर ही घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे इतने बड़े क्वेश्चन को, फिर इधर ऑप्शन भी देखते हैं और इधर तो 24 भी आ रहा है 22 भी आ रहा है। ऐसा नहीं है, देखो जो सिंगल दिख रहे हैं ना उनको दो एक बार देख लीजिए, 2 है ना, 2 तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा चौथा ये हो जाएगा दोस्तों, चौथा ये हो जाएगा, 5वां ट्राइंगल ये हो जाएगा, 5वां 6वां ट्राइंगल ये हो जाएगा, 6वां 7वां त्रिभुज ये हो जाएगा, 7वां 8वां त्रिभुज, 9वां त्रिभुज और 10वां त्रिभुज। कितने आ गए? 10 तो आ गए होंगे ना, 10 तो सभी को दिख रहे हैं। देखो टोटल यहाँ पे 10 है ना, इन टोटल कितना है दोस्तों 10 है। 10 के बाद में दिख रहा है सभी को ये 11वां, 11 के बाद में दिख रहा है सभी को ये कौन सा जाएगा? 12वां हो जाएगा। 12 के बाद में दोस्तों अलग कलर से लिख रहे हैं ना, 13 के बाद में दोस्तों देखो 13 के बाद में और बताइए 14 हो गए। 14 के बाद में देखिए दोस्तों और देख लीजिए, यहाँ पे दिखाए अभी और आपको, हाँ दिखा दो सर, है ना। ये देखिए 15 हो गए और नीचे वाला 16। देखो 15 के बाद में 16, अब यहाँ पे 16 ट्राइंगल आ गए। अब देखो 16 मतलब 15 होगा नहीं, 14 भी होगा नहीं, 12 भी होगा नहीं, मतलब 24 ही होगा राइट आंसर। अरे गिनने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, हमने 16 निकाल लिए, मतलब दोस्तों अब 24 ही होगा आंसर। तो अब आपको ये मत करना है कि सर 16 तो आ गए अब 24 कैसे लेकर आए यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों तो होंगे नहीं, अब हमें 24 गिनना है। अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर 16 ही आ गए तो 24 हो जाएगा ना आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो दोस्तों कैसे किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए, ये 11,
ये 12, ये 13 और ये 14 और ये 15 और नीचे 16 आ गए। 16 के बाद देखो आगे जो आंसर आएगा अपना 24 ही होगा। बाकी इसमें और भी खूब सारे ट्राइंगल है जो कि पता कर सकते हो। यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों 24 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरे और है, देखो देखो ये वाले हैं। आप बोल रहे हो कि सर और नहीं है, देखो ये दिख रहा है सभी को, ऐसे देखो ये दिख रहा है सभी को। अरे और खूब सारे हैं, लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको यही कहता हूँ कि ऑप्शन को देखकर क्वेश्चन करा करो ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा एग्जाम में। नहीं तो अभी जो पीटीटी वाले स्टूडेंट्स के सामने जो प्रॉब्लम हुई वैसे हो जाएगी आपके भी। जितना आप ऑप्शन को देखोगे उतना ही आपका टाइम बच जाएगा। देखो पी आता है 16 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। इनको जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 और 16, 20 और 5 25 और 16 कितना है दोस्तों? 25 और 16 25 और 16, 25 और 10 35 और 6 41, 41 ही है ना। 41 में से अगर हम दोस्तों यहाँ पर -8 कर देते हैं तब तो ज़रूर हमारे पास में 33 मिल रहा है। एक बार ऑप्शन यहाँ पे DATE देखिए, 4 1 20 और 5। अच्छा, इनको जोड़ने से 4 और 1 5 और 20 25 और 5 30। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी 22 दिया, मतलब यहाँ पर भी -8 करेंगे तभी 22 आएगा। देखो इधर भी -8 किया तब 33 आया, यहाँ पर भी -8 करने पर 22 आ रहा है। अरे अब तो समझ में गए होंगे, यहाँ पे FAIRY लिखा हुआ है। 6 1 9 18 और 25 आ रहा है सभी को समझ में। जितना भी आए ना उसमें -8 कर देना। देखो सबसे पहले 18 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 18 और 6 24 है ना, 24 हो जाएगा। 24 और 1 25 है ना, 24 और 1 25, 25 और 25 50 और 9 50 और 9 59। अब 59 में से दोस्तों क्या करना है? -8 करना है। तो यहाँ से अपने पास में 51 आएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर -8 किया, यहाँ पर भी -8 किया, तो यहाँ पर भी -8 करोगे क्योंकि ये रीजनिंग है। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैथ्स का एक क्वेश्चन ले लिया हमने, तो मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको कराते रहेंगे बीच बीच में। लिखा हुआ है 1 से लेकर 8 तक के अंकों का वर्गों का योगफल क्या है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अच्छा कैसे करोगे ये से बताइए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कैसे करोगे। 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहले तो 1 से लेकर 1 का वर्ग, मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ऐसे करोगे आप है ना, ऐसे करोगे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखो कितना टाइम लगेगा? 8 का स्क्वायर है ना। फिर आप करोगे 1 4 9 स्क्वायर। तो याद हो गए सभी को, याद करवाए थे मैंने, तो अब आप याद नहीं करोगे तो फिर गलत बात है ना। याद कर लेना, जो भी पहली बार क्लास देख रहे हैं ना उनको स्क्वायर याद करना है। कितने तक करो? कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद कर लेना। देखो दोस्तों यहाँ पे इनको जोड़ते हैं है ना। सबसे पहले 64 और 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ से तो अपने पास में 100 आता है ना। इन दोनों को जोड़ने से 100 आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो 16 और 9 25 और 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। 25 और 25 50, मतलब 150 आ गए अपने पास में। 49 और 1 इनको जोड़ेंगे तो 50, मतलब 200 हो गए। 200 के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 और 4 13, तो 213, 200 9 और 4 13, 9 और 4 13, 213 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी होगी, 212 होगा फिर है ना। 213 आ रहा है, मतलब दोस्तों 212 ही होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने दिक्कत की होगी। 16 और 9 25 और 25 50, मतलब यहाँ से 50 आ रहा है। 49 और 1 50, यहाँ से 50 आ रहा है दोस्तों है ना। यहाँ अरे हाँ, 9 को तो जोड़ लिया ना 16 के साथ में, 9 को तो 16 के साथ में जोड़ लिया। 200 हो गए थे, 200 में केवल 4 ही बचा हुआ था, 4 को जोड़ेंगे 204 ही आएगा आंसर, ठीक है ना। 204 आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अरे जोड़ लेना 204 आ जाएगा। बाकी आप दूसरा फॉर्मूला जो पूछ रहे हो ना, अगर कभी भी n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग पूछे आपसे, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे, वर्गों का योग अगर आपको निकालना पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये फॉर्मूला लगाइए। अब n बराबर यहाँ पर कितना है? 8 है। तो 8 और 1 करेंगे 9
और 8 दुआ 16 और ये करेंगे 17 बटा 6 कीजिए। देखो काट दीजिए, 3 दुआ 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, फिर काट दीजिए, 4 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 को 17 से गुना करिए। 12 को 17 से गुना करेंगे तो देखो 7 दुआ 12 को पहले 12 को दोस्तों 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 84 का 4 बच जाएगा 8, 12 एकम 12 और 8 दोस्तों कितने हो जाएंगे 20, 204 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, n बराबर 8 रख देना। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, अगर वर्गों का योग पूछ ले तो n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पर n की वैल्यू रख देना, n बराबर 8 है, 8 यहाँ पर रखना, 8 यहाँ पर रखना और 8 यहाँ पर रखोगे तो 8 दुआ 16 और 1 17। कैलकुलेशन करना तो आपको आता होगा, 204 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। सेकंड वाला अच्छा लगा होगा, टाइप है ना, उससे टाइम कितना बच गया, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसा कीजिए, लिख लीजिए फॉर्मूला। देखो जितने भी होते हैं एक तो लिख लेना, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है n गुणा n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। एक तो दोस्तों वर्गों का योग मैंने बता दिया, और ये दो फॉर्मूले आप ही लिख लीजिए ना, ये दोनों फॉर्मूले आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए जल्दी से। यहाँ पर है a प्लस बी का मतलब a b का पति है, a माइनस बी मतलब a b का भाई, एक गुणा मतलब बहन और भाग मतलब माता। ये देखो नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले इसको बनाइए और फिर आप और कैसे कैसे संबंधित है ये आपको बताना है ना। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए जो भी क्लास में अब जुड़े हैं। अच्छा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से बताइए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा। देखो सबसे पहले प्लस का मतलब होता है पति, मतलब पी आर का पति है ना, पी है ये आर का पति, ओके। अब लिखा हुआ है भाग, भाग का मतलब क्या होता है माता, मतलब आर एस की माता है, आर है वो एस की माता है, एस इसका या तो पुत्र होगा या पुत्री हो जाएगी। गुणा, गुणा का मतलब होता है बहन, मतलब एस एम की बहन है, एस बहन है दोस्तों, किसकी बहन है एम की बहन है। माइनस, माइनस का मतलब होता है भाई, मतलब एम के का भाई है, एम है वो क्या है के का भाई है। ये लीजिए क्वेश्चन हो गया, कितना आसान है, देखो पूरी रीजनिंग ही आसान है, बस आपको क्लास लेना है। अगर आप ब्लड रिलेशन की क्लास आपने नहीं ली तो जाकर देखना, एकदम ऐसे बताएं, मतलब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कभी। आर कैसे कैसे मिलता है, आर है के की माता, आर के की क्या है दोस्तों माता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आ रहा है सभी को समझ में, आर के की क्या हो जाएगी माता हो जाएगी, ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। ये बताना है कि कौन सी आकृति दिए गए सही संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, कि आपको ऐसा देखना है कि दो तो क्या है आपस में एक दूसरे से संबंधित है और एक यहाँ पर कुछ अलग ही दिया हुआ है। ग्रीन ब्लू कलर, देखो दोस्तों कलर में क्या होते हैं, ग्रीन भी आता है और ब्लू भी आता है, तो कलर के अंदर आता है। तो दोस्तों इसके लिए तो देखो इस प्रकार से बनता, जो पहला है ना, पहले के लिए तो इस प्रकार से बनता, कलर ग्रीन ब्लू, तो पहला तो होगा नहीं। नाइट डे और सन, देखो दोस्तों दिन और सन यानी यहाँ पे सूर्य हो जाएगा और ये रात हो जाएगा, ये तो तीनों अलग अलग हो गए, ये तो तीनों क्या हो गए अलग अलग हो गए, तो ये भी नहीं होगा। बॉय ब्रदर और गर्ल, देखो बॉय मतलब सबसे पहले तो बॉय ये क्या है एक लड़का है, और ये लड़का किसी न किसी का, मतलब कुछ लड़के तो भाई भी होते हैं है ना, सभी थोड़ी ना होते हैं, कोई कोई लड़के ऐसे भी होते हैं जो केवल एक ही रहते हैं अपने माता पिता के, वो ना तो कोई का भाई ना किसी का बहन है ना। तो यहाँ पे मतलब दोस्तों कुछ लड़के हैं जो किसी का भाई भी है, किसी लड़की का या लड़के का, तो ये गर्ल हो गया। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे गर्ल हो ब्रोदर हो जाएगा ना, बॉय है वो क्या है किसी ना किसी का भाई है, वो गर्ल तो अलग हो गया ना, यहाँ पे गर्ल तो दोस्तों यहाँ पे अलग हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर हो रहा है दोस्तों ना, ऑप्शन सी हो रहा है, बॉय ब्रोदर और क्या है यहाँ पे गर्ल, ठीक है ना, क्लियर सभी को, ऑप्शन सी यहाँ पे आ रहा है, ओके। देख लीजिए, देखो लड़के हैं और कुछ लड़के भाई है और लड़कियां यहाँ पे अलग होगी ना, लड़कियां यहाँ पे अलग होगी। अब यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना कर दोगे आप, अरे ऐसे थोड़ी ना बना दोगे बॉय, इसको गर्ल थोड़ी ना कर दोगे, अरे कुछ लड़के क्या लड़कियां होती है क्या, ये बताइए मुझे, नहीं होती ना, तो यहाँ पे गर्ल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये लड़कियां अलग हो जाएगी और यहाँ पे ब्रोदर हो जाएगा, ओके। अब सारे लड़के भी भाई नहीं होते तो हम ये से भी नहीं बना सकते, हम ऐसे भी नहीं बना सकते, सारे लड़के भाई थोड़ी ना होते हैं, कुछ ही होते हैं, सारे तो देखो नहीं होते ना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। ये देखो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग है, कैसे करोगे ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले इसका आंसर देखते कौन देता है, चलिए बताइए जल्दी से। देखो
आपको मैंने कहा था अगर इस प्रकार की आपको शेप दिख जाए वर्ग में क्या करना होता है आपको, हाँ क्या करना होता है बताइए मुझे जल्दी से, क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों में आप। 1 2 3 है ना, 1 2 3 क्या करना है आपको, स्क्वायर कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 है ना। स्क्वायर कर लीजिए। 9 और 4 आओ, 9 और 4 13 और 1 14, 14 हो गए। यहाँ से कितने हो गए, 14 हो गए। 14 के बाद देखिए दोस्तों 2 यहाँ पर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, 15 और 16, 2 4 6 8 10 12, 14 और 12 को जोड़िए एक बार, 14 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ से 26 आ रहा है। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी क्या फिर से काउंट करने में, हाँ 1 2 3, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 और 1 14, 14 आ रहा है। फिर देखो दोस्तों 1 और 2 2, ऐसे ही यहाँ पे 2 4, ऐसे दोस्तों यहाँ पे 2 6 8 10 और 12, और कहीं नज़र आ रहा है आपको, तो 14 और 12 तो दोस्तों यहाँ पे 26 आ रहे हैं ना, 26 आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कीजिए एक बार, इसे और कीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना, एक बार देख लीजिए दोस्तों। चलिए देखो एक बार इस क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। खतन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है हमें, आंसर में मिस्टेक लग रही है। 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 26 आ रहा है, यहाँ पे 25 दिया हुआ है। कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों। चलिए फिर अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्लर्क पीओ है और सभी पीओ मैनेजर है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव है। यहाँ पर दिया हुआ है नेगेटिव, ये दोस्तों नेगेटिव दिया हुआ है और ये भी नेगेटिव दिया हुआ है। हमने आपको यही कहा था, क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, यही देख लो ना, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। अगर कथन हमेशा पॉजिटिव रहे और निष्कर्ष अगर नेगेटिव आ जाए तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। कथन अगर पॉजिटिव, निष्कर्ष अगर नेगेटिव, तो दोस्तों निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा, बोथ आर रॉन्ग। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, बोथ आर रॉन्ग, ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। ओके क्लियर सभी को। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। ये बताइए दोस्तों जल्दी से, एट द रेट के विपरीत क्या आएगा, इसके विपरीत क्या आएगा। अच्छा ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और एक स्टार भी दिख रहा होगा यहाँ पर और यहाँ पर है। यहाँ से तो दोस्तों एट द रेट के विपरीत हम नहीं बता सकते। सेकंड वाली और तीसरी वाली, थर्ड वाली आकृति देखिए यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा एंड दिखाई दे रहा है ना, एंड, उसके बाद दोस्तों आगे एट द रेट आ रहा है, उसके बाद में स्टार आ रहा है। इधर दोस्तों एंड, फिर हैच और फिर ये आ रहा है ना। तो अब देखो दोस्तों एट द रेट के विपरीत हैच आ रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कथन यहाँ पे है, किसी व्यक्ति का महत्व केवल किसी का स्थिति और धन पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल अच्छी बात है कि किसी भी व्यक्ति का महत्व केवल किसी की स्थिति और धन पर ही निर्भर नहीं करता, ये कथन दिया हुआ है, ये एक स्टेटमेंट कहता है। उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष देखना है कि अधिकांश लोगों का लक्ष्य सिर्फ अधिक धन प्राप्त करना होता है। अच्छा ये बात है क्या, अधिकांश लोगों का लक्ष्य केवल अधिक धन प्राप्त करना ही होता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, है ना, ये नहीं है। ऑप्शन निष्कर्ष पहला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अरे और भी बाकी भी लाइफ में काफ़ी काम है, तो अधिकांश धन प्राप्त करना ही काम नहीं होता, और भी कई काम है। स्थिति और धन के अलावा कुछ कारक है जो व्यक्ति के महत्व में योगदान करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष दो यहाँ पर सही होगा, जो दूसरा है वो यहाँ पे सही होगा, पहला नहीं होगा। कुसुम रवि की पत्नी है। रवि की दोस्तों पत्नी देखो, रवि की पत्नी कौन है, कुसुम। ओके, गोविंद और प्रभु भाई है। गोविंद रवि का भाई है, रवि का भाई दोस्तों कौन है, रवि का भाई है गोविंद।
और अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है गोविंद और प्रभु भी भाई है, गोविंद और प्रभु भी क्या है, भाई है। प्रभु कुसुम का क्या लगेगा, प्रभु कुसुम का क्या लगेगा, देखो कुसुम के जो पति है इसका भाई कौन है, प्रभु है, तो प्रभु इसका क्या लग जाएगा फिर, ब्रदर इन लो लग जाएगा, ब्रदर इन लो ही होगा फिर, है ना, ब्रदर इन लो हो जाएगा, प्रभु कुसुम का ब्रदर इन लो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ब्रदर भी नहीं होगा, कजिन तो हो नहीं सकता, अंकल हो नहीं सकता, ब्रदर इन लो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन 14 का आंसर दीजिए जल्दी से। लिखा हुआ है सुरेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है, क्या करोगे इसमें, देखिए जल्दी से। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सुरेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अच्छा, यहाँ से चल रहा है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर दोस्तों यहाँ से क्या करता है, यहाँ से देखो वापस 6 किलोमीटर जा रहा है नीचे की ओर, है ना, यहाँ से वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, पहले तो उत्तर की ओर आ गया और फिर वापस दक्षिण की ओर जा रहा है, मतलब वापस नीचे की ओर जा रहा है 6 किलोमीटर। ये लीजिए दोस्तों 6 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर आ गया। अब वो यहाँ पर आ गया ना, अब वो यहाँ पर आ गया, पहले दोस्तों यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर गया फिर वापस आया 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर दोस्तों 4 किलोमीटर बच गया। यहाँ पर कितना बच गया, 4 किलोमीटर बच गया। यहाँ पर आके रुक गया, बोला जा रहा कि प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से ये वाली दूरी निकालनी है। मैंने आपको कहा था इधर 4 दिख जाए इधर 3 दिख जाए तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कर देना और 3 का स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 दोस्तों 25 होता है, 5 का स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब 5 तो आ रहा है, लेकिन दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था, अब ये यहाँ पर है, तो इधर तो दोस्तों कौन सी दिशा होती है, इधर तो होती है पूर्व है, और इधर तो कौन सी होती है, इधर होती है उत्तर, है ना, इधर कौन सी होती है, उत्तर होती है। अब पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर और पूर्व के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट कहते हैं जिसे, ना, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं, जिसे उत्तर पूर्व कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। वैसे आपको याद ही कर लेना है, अगर 3 और 4 दिख जाए तो 5 कर देना, 6 और 8 दिख जाए तो दोस्तों 10 कर देना, और 5 और 12 दिख जाए तो क्या कर देना, 13 कर देना। ये डायरेक्ट आपको याद ही कर लेना है, मैं आपको बार बार बताता रहूँगा। देखो सबसे पहले तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और वापस बता रहे हैं, 1-2 दिन पहले भी करवाया था ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर ये जो सन है वो लीप वर्ष है या नॉर्मल वर्ष है। अब 2008 क्या है, 2008 होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष होता है तो देखो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है, अलग होता है। जनवरी का कोड दोस्तों, जनवरी में क्या हो जाता है, देखो जनवरी में हो जाता है दोस्तों, वैसे होता है 144, मतलब जनवरी का कोड होता है 1, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 0 होता है। फरवरी का कोड वैसे 4 होता है, लेकिन लीप वर्ष में दोस्तों 3 होता है, मतलब 1 कम हो जाता है दोनों में ना, तो फरवरी का कोड यहाँ से 3 हो जाएगा। अब एक 2000 का कोड, 2000 से लेकर 2099 तक, 2999 तक जो भी कोड होते हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6, है ना। अब 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फरवरी का कोड दोस्तों 3 हो जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं दिनांक, देखो फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, दिनांक, उसके बाद मंथ का कोड, महीने का कोड, महीने का कोड, उसके बाद दोस्तों साल का कोड है ना, साल का कोड, साल का कोड, उसके बाद दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट ऐसे लिख दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक किसके, ईयर के ना, लास्ट के 2 डिजिट किसके दोस्तों, ईयर के। ओके, ईयर के। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद में कर देना आपको ईयर में, मतलब इसमें दोस्तों 8 में 4 का वाला लगा देना, है ना। इसके बाद में दोस्तों लीप ईयर की आपको पहचान करनी है, लीप ईयर की पहचान करने में मतलब जो भी लास्ट के 2 अंक है ना उसमें लगा देना है, लास्ट के 2 अंक में 4 का वाला लगा देना, लास्ट के 2 अंक में किसका, 4 का वाला लगा देना है, और टोटल दोस्तों उसमें 7 का वाला लगा देना। ओके, देखो सबसे पहले 5 तारीख फरवरी के महीने का कोड 3 हो जाएगा, 2000 का कोड 6 हो जाता है, और 8 का दोस्तों यहाँ पे 8 ऐसे लिख देंगे, और 8 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे, जो भागफल होता है वो लिखना होता है, भागफल कितना है, 2 आ रहा है, तो भागफल हमें लिखना है और 7 का भाग लगा देना। 5 और 3 8 और 8 16 और 2 18 और 6 24, और 24 में अगर हम 7 का भाग लगाते हैं तो कितना शेषफल बचता है, 7 या 21 और 3 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है ना, 3 यहाँ पर शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है, मतलब 3 पर दोस्तों क्या आता है, देखो 0 पर 1 पर आता है रविवार, 1 पर दोस्तों
संडे, 2 पर आता है मंडे और 3 पर आता है दोस्तों ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार, तो मंगलवार ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है। और आज की क्लास दोस्तों हम इतनी रखेंगे ना, आज की क्लास थोड़ी सी इतनी रखेंगे और सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आज की क्लास दोस्तों इतनी करेंगे। 15 क्वेश्चन हमने किए, आपको बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन आज की क्लास से सही हुए। बाकी दोस्तों रेगुलर क्लासेस चलती रहती है, टॉपिक वाइज क्लास भी होती है और वैसे लाइव मॉडल टेस्ट भी आपका होता रहता है। तो कंप्लीट क्लास देख ली होगी आपने, आपको बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। सेशन अच्छा लगा, क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो। बाकी क्लास जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो 4 बजे होने वाली है, शिक्षण रुचि की क्लास लीजिएगा अच्छे से। कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट कर देना नीचे और मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।